नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। कहानियों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं कहानी सुहागिन, जो कि लक्ष्मी निवास गुप्ता द्वारा लिखित एक और रचना है। हाँ, आप अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल थोड़ा और बढ़ेगा। कहानी इस प्रकार है। कथा नायिका विमला विधवा होने के बाद अपने पिता और समाज उद्धारकों की प्रेरणा भरे वचनों से प्रभावित हो श्रृंगार के मधुर क्षणों का स्मरण कर एक विधुर से विवाह कर सुहागिन बनती है, जिसके शयन कक्ष में उसकी मृत पत्नी का चित्र लगा हुआ है। वह अपने विधवा जीवन और सुहागिन के नए जीवन के बीच विचारों में झूलती रहती है। कथा नायिका का आक्रोश है कि विधवा विवाह की स्वीकृति देने वाला समाज सुहागिन बनने पर भी उसके साथ विधवा का व्यवहार क्यों करता है और मंगल कार्यों में उसे शरीक होने से क्यों रोकता है। इससे उसे अनुभव होता है कि इस सुहागिन से तो उस विधवा का जीवन ही ठीक होता। आओ बहू, यह मेरी नई सास के शब्द थे। नई सास का अर्थ आप दूसरा न समझ लें, इसलिए मैं आपको समझा दूं कि जीवन में दूसरी बार सुहागिन बनी थी तथा मेरी नई सास ने इन शब्दों से मेरा स्वागत किया था। प्रथम बार जब मैं सुहागिन बनी थी तथा अपने पहले वाली ससुराल पहुंची थी, उस समय के हृदय में और अब इस बार सुहागिन बनकर ससुराल पहुंचने के समय के हृदय में विचारों और धड़कनों में काफी अंतर था। स्वाभाविक भी है। जहाँ तक हम अपने जीवन में भोग जनित सुखों की तृष्णा को तृप्त करने के लिए अनावश्यक और नीच विचारों के अधीन होकर विधवा और विधान के विरुद्ध चलने को आमादा होते हैं, तो हम अपनी मूर्खता, अदूरदर्शिता और अयोग्यता का भी परिचय देते हैं। यह गहराई के शब्द मेरी कलम से तब लिखे जा रहे हैं जब मैं भी उस गहराई में डुबकी लगाकर डुबाने वालों को सचेत करना चाहती हूँ कि विधान के तरीकों की तब्दीली ऐसी न बनाओ जो आगे से बचाकर कुएं में डाल देने जैसी तब्दीली साबित हो। हाँ, तो प्रथम बार जब मैं बहू बनकर आई थी तो मेरा ससुराल में वह भव्य स्वागत हुआ कि मैं अपने आप को मल्लिका समझ बैठी। धनी समाज में पली हुई तथा धनी समाज में ही ब्याही गई थी। फिर वैसे भी नई बहुरानी ही तो होती है। और मेरे स्वर्गीय पति ने प्रथम मिलन को मेरे से कहा और हाँ और ना शब्दों को केवल मुंह से कहलाने के लिए कितने मिन्नतें की थी, कितनी असरफियां मेरे सामने बिखेर दी थी। और मैं मानो ऐसे नशे में चूर थी कि जिसके पास दुनिया की दौलत और चीज हुकूमत में हो और उसे
कैसा नशा कर रहता होगा, ठीक वही हाल था मेरा। जिसका पति जिसके इशारों में उस स्त्री का राज्य संसार में। जब मैं मदहोश होकर उनके आगोश में गई तो मैंने यह महसूस किया कि या तो यह मुझे अपनी मुट्ठी में समेटकर मेरे अंग को सपने में समेट ले, वरना ऐसा मुझे करने को आमादा करे। यह कुमारी से सुहागिन बनकर पति मिलन की दास्तां है। अब सुनिए। विधवा से मुझे मेरे माता पिता ने, समाज के कर्णधारों ने तथा जाति सुधारक पतिदेव ने सुहागिन बनने को उकसाया। माता पिता का कहना था, बेटी छोटी उम्र में तुम विधवा हुई हो, विवाह में कोई हर्ज नहीं है। फिर यह लंबी जिंदगी काटने को कोई सहारा तो होना चाहिए। इस सहारा शब्द ने मुझे निरुत्तर बना दिया। धन की कमी नहीं है, मैं मन ही मन में समझ गई। समाज के कर्णधार ने कहा, विमला जी, यदि आप ही जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इस नेक काम से पीछे हटेंगी तो समाज की अनपढ़ बाल विधवाओं का उद्धार कैसे होगा। फिर वर भी आपके योग्य और घर भी आपके योग्य विधवा बनाकर ईश्वर ने आपके साथ अन्याय किया है और अन्याय का सामना हमें जरूर करना है, चाहे वह ईश्वर के घर से हो या इंसान के घर से। जवानी अंधी होती है, उसकी आंधी को वैधव्य रोक नहीं लगा सकता। अतः इस आंधी और अंधेपन की क्यों न एक सीमा बांध दी जाए। यह दलीलें भी मुझे इस ओर अग्रसर करने लगी। स्वर्गीय पति के साथ एक दो वासनामय चित्र आंखों में उतरने लगे और मैं वासना से सिहर गई तथा इस सिहरन में मैंने नए पति की कल्पना कर ली। बस यहीं से मैं अपने वैधव्य को त्याग और विवाह की स्वीकृति दे दी। मेरे जीवन में यह ऐसा परिवर्तन था जिसने मेरे रातों की नींद छीन ली थी और मैं विचारों में ही ऐसे लीन रही कि कब और किस प्रकार के रस्म रिवाज ने मेरा नवीन गठबंधन किया गया वह भी याद नहीं रहा, वरना हवाला जरूर देती। हाँ, तो सासू जी ने स्वागत के बाद मेरे पतिदेव ने मेरा स्वागत किया। उनके कमरे में प्रवेश करते ही सामने मुझे उनकी स्वर्गीय पत्नी का चित्र दिखा। मेरी आंखें उस चित्र के सामने ठहर गई और मैंने मन में सोचा, काश मैं भी मर जाती और मेरा चित्र भी स्वर्गीय पति के कमरे में लगा होता और मैं प्रथम बार ही मुझे वह ग्लानि पैदा हुई। फिर विदुर पति को लच्छेदार बातों ने मुझे अपनी ओर खींचा, मगर मैं सत्य कहती हूँ कि जैसे जैसे वह अपनी बड़ाई बघारते थे वैसे वैसे ही मैं हृदय से उनसे दूर होती जा रही थी। कारण उनका एक परिणाम तो दूसरी शादी का प्रमाण था ही, साथ ही मैं भी तो उसी श्रेणी में थी। अतः मेरा मन और भी ग्लानि से भरता गया। वासना तृप्ति का दौर चलता रहा, परंतु मन की ग्लानियां बढ़ती गई।
कुछ ही दिनों बाद जब उम्र का जोश कम होता जाता है तथा दैवत्य होश बढ़ता जाता है, तो मैंने यह महसूस किया कि मैंने विधवा विवाह करके गलती की। परंतु मैं उस अंजाम पर भी कांप जाती थी कि मेरे उस जीवन में यदि कोई छल कपट कर मेरी वासना को उभार देता और मैं लुक छिप कर इस ओर झुक जाती, तो कितना भयंकर अंजाम होता मेरे जीवन का। अभी आज मैं गर्व से लिखकर समाज और अपने माता पिता को दोषी तो ठहरा रही हूँ। उस समय तो मेरा अंजाम केवल मौत ही होता। खैर, मेरे साथ जो सबसे नाबर्दाश्त होने वाली दास्तां है वह यह है कि समाज के रीति रिवाज ने मुझे सुहागिन बना दिया, परंतु समाज ने मुझे अन्य रीति रिवाजों में सुहागिन नहीं समझा। यह खिलवाड़ क्यों? यही बातें ऐसी है जो मेरे दिल को दुख पहुंचाती है और मेरा हृदय इस विधवा विवाह के विरोध में चित्कार कर उठता है। मेरे घर में कई शुभ कार्य हुए, किंतु किसी ने मुझे सुहागिन जैसा नेचर नहीं करने दिया। क्या मैं समाज से पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? पति पत्नी में परस्पर घरेलू मामलों में तनाव होना स्वाभाविक है, परंतु उस तनाव में एक विधवा सुहागिन को विधुर पति के इस प्रकार के शब्द खुदकुशी को उकसा देते हैं। जब तुम अपने पहले वाले पति की ही पूरी तरह से न हो सकी, मरते ही मेरे साथ शादी कर ली, तो मैं तुम पर क्या विश्वास करूं? अतः मेरा उन विधुर बंधुओं ने अनुरोध जो किया था कि वह किसी विधवा से शादी कर उसके उद्धार का भार ले, उसे इस प्रकार सताने का प्रयत्न न करें। यदि उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दें तो अच्छा होगा, वरना वह सुहागिन से तो वह विधवा ही अच्छी है जो अपने पति के प्रति अपने हृदय में प्रेम संजोए हुए गर्व से जिंदगी तो बसर कर सकती है। समाज यदि विधवा विवाह को इजाजत देता है तो उसे पूरी सुहागिन बनकर रहने का भी इजाजत दे, नहीं तो यह विधवा विवाह नहीं बल्कि विधवा पतन होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार रोचक कहानियों के साथ रश्मि फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।